नमस्कार। मैं इस समय शिक्षा निदेशालय के गेट के बाहर बैठा हूं और मेरे सामने ये हमारे जो ये बच्चे बैठे हैं, ये वो बच्चे हैं जो सरकार की परीक्षा पास कर LT में चयनित हैं। इनका दुर्भाग्य है कि फरवरी में सरकार को इनको नौकरी देनी थी और पहाड़ के अति दुर्गम क्षेत्र में ये अपनी सेवा दे रहे होते, मगर सरकार की नाकामी के कारण इनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। क्या है मामला, जरा समझेंगे इन पढ़े लिखे धरना देने वाले बच्चों से। आपका नाम भैया? सर मेरा नाम अजय। क्यों बैठे हुए हैं सर? सर हमारे LT का प्रकरण है सर, और हमारा एग्ज़ाम हुआ था 18 अगस्त 2024 को, और सर 10 जनवरी 2025 को हमारा रिजल्ट आता है आयोग की तरफ से, उत्तराखंड अभिनव सेवा चयन आयोग की तरफ से। उसमें 25% बच्चे एक्स्ट्रा बुलाए जाते हैं, क्योंकि आयोग का जो कैलेंडर होता है ना, उसमें हर परीक्षा में 25% बच्चे एक्स्ट्रा बुलाए जाते हैं। उसके बाद से हम लोगों का अभिलेख सत्यापन होता है आयोग में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको कहते हैं। उसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जो 25% एक्स्ट्रा बच्चे देते हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद आयोग 9 फरवरी 2025 को हमारा जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको निकालता है, और उसमें जो 25% बच्चे हैं वो बाहर हो जाते हैं। जब वो बच्चे बाहर हो जाते हैं तो उसके बाद वो कोर्ट का तरफ रुख करते हैं, और वो कोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर करते हैं, जिसमें उनका ये था कि जो आयोग की तरफ से आंसर की जारी की गई है उसमें कुछ प्रश्न विवादित हैं, वो प्रश्न गलत हैं, और वो कोर्ट में उनको चैलेंज कर देते हैं। तब से ये मामला सर कोर्ट में लंबित है, 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। सरकार क्या कह रही है? सर सरकार की तरफ से हमारी वहाँ पर मौजूद पैरवी नहीं की जा रही। हमारी जो सर्विस कैंडिडेट हम 1371 बच्चों का हमारा सिलेक्शन हुआ है। दरअसल सर हुआ ऐसा है कि 1544 पदों पर उत्तराखंड अभिनव सेवा चयन आयोग ने विज्ञप्ति जारी की थी, और उनमें से 1371 पदों पर हमारा रिजल्ट आ चुका है। 173 सीटें आयोग के पास अभी भी सेव हैं, जिनमें रिजल्ट आना बाकी है। इस बीच में कुछ असफल अभ्यर्थी कोर्ट की तरफ चले जाते हैं, कोर्ट के रुख करते हैं, और ये मामला पिछले 3 महीने से कोर्ट में लंबित है। और सरकार से हम जगह जगह जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं कि सरकार जो है हमारे वहाँ पर ठोस तरीके से पैरवी करे, लेकिन ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है। डिपार्टमेंट के बाहर बैठने का हमारा मकसद ये था, जब स्टे नहीं आया था सर 28 फरवरी को हमारा जो अंतिम चयन संस्कृति थी, दोनों मंडल गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल को भेजी जा चुकी थी, और उसके बाद से 5 मार्च तक लगभग 8-10 दिन का समय था विभाग के पास कि हमको नियुक्ति मिल सकती थी। उस बीच में विभाग सोया रहा, कुछ भी प्रक्रिया विभाग ने आगे नहीं बढ़ाई, और उतने मुझे स्टे आ गया। इसलिए हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं कि इन लोगों की गलती थी, डिपार्टमेंट की गलती थी, सरकार की कमियों के कारण जो है हम लोगों को यहाँ पर बैठना पड़ा, और 42 दिन हमारे धरने को यहाँ पर हो चुके हैं, और इसमें से लगातार सुनवाई होती जा रही है। और अभी जो पिछली सुनवाई थी 23 मई को थी इसमें, और अभी जो डेट लगी है वो 3 जून की डेट लगी। आपने सुना, एक पढ़ा लिखा चयनित बच्चा धारा प्रवाह अपनी सरकार की विफलताओं को बता रहा है। क्यों कहते हैं शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जिस धारा प्रवाह से इन्होंने सरकार की नाकामी, और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड में एक करप्ट प्रैक्टिस चल पड़ी है, किसी भी नियुक्ति को निकालो उसके बाद उसको हाई कोर्ट में फंसा दो, और हाई कोर्ट के माध्यम से 6-6 महीने साल भर बच्चे नियुक्ति नहीं पा पाते। बहुत बड़ा रैकेट है ये। अगर ये बच्चे इस समय फरवरी से सेवा दे रहे होते तो कम से कम 12-15 करोड़ रुपए महीना इनको तनख्वाह के रूप में देना पड़ता। अगर ये 1 साल तक ऐसी रोक के रखा तो अरबों रुपए सरकार बचा रही है। और ये वो लोग हैं जो पहाड़ के अति दुर्गम में सेवा देने के लिए बैठे हैं। दुर्भाग्य हमारा, राज्य बनने के बाद उत्तराखंड का मूल निवासी केवल आंदोलन तक सीमित रह गया, मुकदमे झेलने तक सीमित रह गया। उनकी अपनी सरकार उनकी सुन नहीं रही है। सोचने वाली बात यह है, दुर्भाग्यपूर्ण बात, सत्ता में उन्हीं को बैठाया जा रहा है बार बार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से यहाँ के पढ़े लिखे लड़कों के साथ जुल्म कर रही है, इसकी इंतहा अगर आपको देखनी है तो निदेशालय के बाहर देखिए। ये वो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिन्होंने अपना जीवन तपाया पढ़ाई करके और परीक्षा देकर पास हुए। सवाल जनता के लिए है कि चुनाव के समय धर्म, जाति और पार्टी देखते हो, और परिणाम फिर आप अपने बच्चों की बर्बादी भी आप देखते हो 5 साल। ऐसा ना हो, इस उम्मीद के साथ उत्तराखंड क्रांति के नेता होने के नाते मैं ये उम्मीद करता हूं कि सरकार इन बच्चों के लिए कोई समाधान निकालेगी, और ये बच्चों को पहाड़ों में पढ़ाने के लिए जो सक्षम है ये जाके खुशी खुशी शिक्षा पहाड़ों में दें। देखते हैं सरकार की आंखें कब खुलेगी। ये कोर्ट का जो 25 साल से ड्रामा चल रहा है, इसे रोकने की जरूरत है। नमस्कार।